भैया पीछे हटना, टेम्पो से थोड़ा सा पीछे हटे। पाकिस्तान होश में आओ। अपने जो और साथी रास्ते में हैं, पाकिस्तान को होश में आना चाहिए। वो जो लोग ये सोचते हैं कि हिंदुओं को इस प्रकार निर्दोष लोगों को मार के सुख चैन की बंसी बजा लेंगे, उन्हें पता नहीं है कि अगर हिंदू रोष में आएगा तो वो हिंदू जो कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, वो हिंदू शिव का वंशज है, वो किस प्रकार का प्रलय ला सकता है इसका उनको आभास नहीं है। हम शांतिपूर्वक ढंग से अगर काम करते आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी जाति पूछकर हमारे भाइयों बहनों को मारने लगेंगे। उनको पाकिस्तान में जाकर क्या क्या कर सकते हैं ये हम भी दिखा सकते हैं। और हमसे टूटे हुए जो लोग, हमारे देश के टुकड़े जो आज एक एक नेशन बन के इतरा रहे हैं और वहाँ पर आतंकवाद फैला रहे हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो हमसे टूट के गए हैं, वो हमसे हैं, हम उनसे नहीं हैं। क्या मैसेज है पाकिस्तानियों के लिए, क्या बोलना चाहेंगे? बस यही बोलना चाहते हैं कि आप होश में आइए। आप लोगों ने नापाक इरादे से हिंदुओं को मारा है। हमारी धरती पर आकर इस प्रकार का वॉरफेयर आपने किया है, इसको आपको तो बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने जो करना था वो कर रही है और आगे भी करेगी, परंतु अब हमारे और आपके बीच में बहुत बड़ी खाई आ चुकी है जो पाटी नहीं जा सकती। इसमें आप अगर नहीं सुधरे तो आपको सुधारने के लिए हमें भी बहुत सारे काम करने आते हैं, हम भी करेंगे। सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये उन स्टेप्स के बारे में यही कहना चाहूंगी कि इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। देखो, जिस प्रकार की घटना यह पाकिस्तान के द्वारा की गई है, आतंकवादियों ने जो हमारे हिंदू साथियों की हत्या की है, आज उसके विरोध में हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार ने आह्वान किया है कि इनको इस देश को छोड़ के जाना चाहिए। इसलिए यहाँ सभी हम यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा फैसला लिया हमारी सरकार ने, क्योंकि जो पाकिस्तान लोग हैं, जो उन्होंने इतना निंदनीय कार्य किया है, उसके लिए कुछ भी सजा नहीं है, बल्कि इससे भी ज्यादा से ज्यादा कठोर मुझे लगता है कि फैसले लेने की जरूरत है। जब सरकार ने बोला है कि पानी रोक दिया जाएगा, इंडस वाटर ट्रीटी रोक दी जाएगी, लेकिन जनता का जो आक्रोश है वो अभी शांत नहीं हो रहा है। क्या एक सर्जिकल स्ट्राइक और जरूरत है पाकिस्तान को छुड़ाने के लिए? देखिए, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, उनको पता है कि देश की बेहतरी के लिए, और अगर कोई देश में उनके जो देशवासी है उन पे अगर हमला होता है, उसके लिए क्या कठोर कदम उठाने चाहिए वो बेहतर जानते हैं, और उन्होंने पहले भी उठाए हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि वो जो हमला हुआ है उसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बिल्कुल, मोदी जी के इस आदेश से हम सहमत हैं। बाकी इससे भी आगे मोदी जी को कदम उठाने पड़ेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ इससे ज्यादा होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तानी में जो अत्याचार हो रहा है, हम उसका विरोध करते हैं और मोदी के साथ हर कदम पे साथ खड़े हैं। जनता का आक्रोश है वो शांत नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं जनता ना होगा जब तक जवाबी कार्य नहीं होगी। पाकिस्तान को हिंदुस्तान से बिल्कुल सफाया नहीं होगा जब तक हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा। हिंदुस्तानियों की ये जो निर्मम हत्या है, इसका हम पूर्ण विरोध करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? प्रतिभा सिंह। प्रतिभा जी, हिंदुस्तानियों में आक्रोश शांत नहीं हो रहा है, एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है?
पाकिस्तान को सबक सिखाने? सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। वहाँ कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है, अपने अंदर में हाथ में लेने की जरूरत है, बहुत सारी जरूरत है जो हम मोदी जी से आग्रह करना चाहते हैं कि हमें ये छोटे छोटे कैंसिल करने से हम खुश नहीं हैं। यहाँ से एकदम सारे पाकिस्तान जितने भी ये घुसपैठिए हैं और जितने भी ये देश विरोधी हैं सबको बाहर निकालें। हम तब संतुष्ट होंगे, तब ये देश की जनता संतुष्ट होगी। हम तब तक प्रोटेस्ट करेंगे जब तक ये सारी चीजों पे प्रधानमंत्री जी फैसला नहीं लेते हैं। एक बांग्लादेश का भी। मेरा नाम लक्ष्मीनारायण शेरसिया, मैं राजेंद्रनगर मंडल से हूँ। सर एक बात बताइए, जिस प्रकार से सरकार ने बोल दिया है पाकिस्तान के डिप्लोमेट वापस जाएंगे, 48 घंटे का समय दिया गया है, तब प्रदर्शन में और क्या मांगे आप लोगों की? उसमें ये पाकिस्तान में जितने हमारे लोगों की जान लिए, हम उनको गिनकर चुन कर मारना चाहते हैं और वहाँ की सरकार को हम बता देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान कमजोर नहीं है और हिंदुस्तान कमजोर नहीं है। हमारा आक्रोश है कि जिन्होंने हमारे बहन बेटियों की मारा है, बेरहमी से मारा है, जिन यानी कि हमारे यानी कि भाइयों को मारा है, उनको गिन के मारा जाए, एक के बदले 10 का खून किया जाए, ये हमारी डिमांड है। और पूरे पाकिस्तान को खत्म करना होगा। हमें एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, सारे स्ट्राइक करने होंगे। आतंकवादियों को खोज के मारना पड़ेगा, तभी होगा बदला पूरा हमारा। भाई क्या नाम हुआ? मेरा नाम अधिवक्ता स्वर्णदीप सिंह है और मैं आज ये मजबूरन बात कहना चाह रहा हूँ, जो हमने अतीत में गलती कर दी है पुलवामा अटैक के वक्त, आज वो हमें सुधारनी है। आज जब तक हम पूरे पाकिस्तान के अंदर तिरंगा नहीं लहराएंगे, वो बीमारी को खत्म नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान एक कैंसर बन गया है और उसको चाहिए मोदी की कीमो जब तक नहीं मिलेगी तब तक पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। तो आप सबके समर्थन के साथ हम पाकिस्तान में तिरंगा जरूर लहराएंगे। तो सारे मिलके बोलो, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। 10 साल के अंदर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आतंकवाद की कमर तोड़ी है, पाकिस्तानी टेरर फंडिंग की कमर तोड़ी है, जिस प्रकार से आतंकवाद को समाप्त किया है, कश्मीर को जिस तरीके से देश की मुख्य धारा में मिलाया गया, पाकिस्तान से बर्दाश्त नहीं हुआ। जिस तरीके से निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या हुई, जिस तरीके से बच्चों को मारा गया, महिलाओं को मारा गया, हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं के नाम लेकर के मारा गया, पूरी तरीके से मोदी सरकार ने कल एक डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक की है। और मैं मानता हूं कि जिस तरीके से पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, देश की जनता को सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है। हमारी मिलिट्री, हमारी फौज पूरी तरह से तैयार है और भारत के जिन जिन लोगों की हत्या हुई है, उन सब का बदला भारत की सरकार लेगी। आज हम अपना पाकिस्तान को ये रोष प्रदर्शन बताने के लिए आए हैं कि आप अपना टेररिज्म बंद करिए, टेरर फंडिंग बंद करिए, पीछे से टेररिस्ट को भारत में भेजना बंद करिए। पाकिस्तान को यही मैसेज देना चाहते हैं कि अब आपका ये आतंकवाद नहीं चलेगा। अब आप इस तरीके से निर्मम हत्याएं नहीं करेंगे, आप इस तरह से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं करेंगे। आज कश्मीर भारत के एक प्रमुख अंग के रूप में तेजी से तरक्की कर रहा था, पर्यटक वहां जा रहे थे। आपने जानबूझ करके जिस तरीके से एक मैसेज दिया है, भारत की जनता, भारत की सरकार और भारत की मिलिट्री आपको भरपूर जवाब देगी। देखिए, जो घटना घटी है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो मैं इस पहलगाम में मारे गए सभी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ, श्रद्धांजलि व्यक्त करती हूँ और मैं कहना चाहूंगी कि भारत की भूमि पर, श्रीनगर की भूमि पर, ऋषि कश्यप की भूमि पर जिस तरह खून बहाया गया है पाकिस्तान के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा, भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। क्योंकि भारत की गद्दी पर आज एक ऐसा शासक बैठा हुआ है जो चुप रहने वाला नहीं है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की इस हरकत से पूरा विश्व शर्मिंदा है और आने वाले समय में पाकिस्तान में, इसके पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, मैं भारत सरकार से मांग करना चाहूंगी कि उससे भी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की जाए ताकि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिले। हम चाहते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान हो, लेकिन अगर कोई हमारे धर्म को टारगेट करके चुन के उनको गोलियां मारने का काम करेगा तो निश्चित रूप से भारत का समाज, दिल्ली की जनता पाकिस्तान को ये संदेश जरूर देना चाहेगी कि जिस हिंदू की एक एक लाश पर आपने गोली मारी है,
वो गोलियां वापस भी चलेंगी और पाकिस्तान का जो वजूद है उस मानचित्र पर ये समाज जिस आक्रोश के साथ यहां पर एकत्रित हुआ है, कुछ भी न हो तो जिन माओं के पूत गए हैं, जिन बेटियों के सुहाग उजड़े हैं, जिन बेटियों का पिता गया है, उनकी बद्दुआ से ही पाकिस्तान का नेस्ताबूद होने जा रहा है। कैसे कोई कौम, कैसे कोई धर्म ये इजाजत देता है कि सामने वाले का धर्म पूछकर आप उस पर वार करो? ये हिंदू है, ये सिख है, आप पैंट उतारिए, आप कलमा गाइए, कैसे हो सकता है? आज दिल्ली की जनता बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के, बिना किसी राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में, यहाँ दिल्ली की जनता अलग अलग समाज के अलग अलग प्रतिनिधि मंडल के रूप में यहाँ पर खड़े हैं। मैं सबसे पहले, इससे पहले कि हमारे सारे साथी यहाँ पर मौजूद रहे, मैं अपने वरिष्ठ साथी जो कि दिल्ली में सिख समाज की बुलंद आवाज भी है और निरंतर देश में जहां जहां भी आतंकवाद की घटनाएं हुई, कायराना हमले हुए, भैया पीछे हटना, टेम्पो से थोड़ा सा पीछे हटें। पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदुस्तान की एकता जिंदाबाद, पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निर्दोष लोगों की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। निर्दोष लोगों की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी एकता जिंदाबाद। अब नारा मन से लगेगा, आपने क्या कहना है? आतंकवाद के आगे नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। आतंकवाद के आगे नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। आतंकवाद के आगे नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। पाकिस्तान हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। इस बीच हमारे साथी जो सिख समाज को प्रतिनिधित्व देते हैं और देश भर में कहीं भी अगर इस प्रकार की निंदनीय घटना होती है तो सिख समाज की बुलंद आवाज बनकर वो अपनी बात कहते हैं। मैं सरदार राजा इकबाल सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि कल की घटना पर अपने विचार व्यक्त करें और निश्चित रूप से हिंदू समाज, सिख समाज इस पूरे घटनाक्रम की निंदा करता है, भत्सना करता है। सरदार इकबाल सिंह जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।